हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 इज दिस। देखिए एक लाइन जो कि इसके तो पैरेलल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के पैरेलल है और x1 y1 से पास कर लिया। देखिए ये जैसे ये वाली लाइन है ना, ये x1 y1 से पास कर रही है और इसके पैरेलल है x प्लस वाई प्लस सी के। हमने बताना है कि क्या उसकी इक्वेशन ये है। अब देखिए मान लीजिए ये लाइन जो है हमारे पास L, ये इस ax प्लस बी वाई के पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी ना, दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है ना, ये बन जाएगी स्लोप इसकी। अब हमारी जो लाइन है उसकी स्लोप सेम हो जाएगी, तो अब देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास कर रही है x1 y1 से, x1 y1 एंड स्लोप एंड हैविंग स्लोप सेम माइनस a बाय b, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है और इसकी स्लोप है माइनस a बाय b, तो इसकी भी स्लोप हो जाएगी माइनस a बाय b। तो ये हो जाएगी, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या थी हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए y माइनस वाई वन तो y1 ही है यहाँ, और m जो है स्लोप ये है माइनस a बाय b, और x1 भी x1 ही है। तो अब यहां से इसको अगर हम दो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले जाएं, b इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस a इंटू एक्स माइनस x1। अब दोनों को एक ही तरफ ले जाते हैं, a एक्स माइनस x1 प्लस b y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, देखिए हमने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन। देखिए टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the line। देखिए क्या है, ये दो लाइन दी हुई है हमारे पास, ये दोनों इस 2,3 पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, और ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, इनके बीच का एंगल जो है बन रहा है 60 डिग्री। कहता है कि अगर एक लाइन की स्लोप मान लीजिए इसकी स्लोप है m1, ये गिवन है 2, और इसकी स्लोप है m2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जिसकी एक तो स्लोप दी हुई है इसकी, ये जिसकी स्लोप नहीं दी हुई है ना, इसकी इक्वेशन हमने निकालनी है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो हमारे पास है ये O पॉइंट है, और ये जो है OA है, यहाँ पे ये OB है। अब देखिए यहां से अगर हम देखें जो एंगल है इनके बीच का, टेंजेंट थीटा, वी नो दैट टेंजेंट थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक दी हुई है हमें 2, और दूसरी हमें नहीं दी हुई है, ठीक है ना। मान लीजिए वो है जो दूसरी है m सपोज कर लेते हैं। तो देखिए टेंजेंट इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, यानी कि ये जो थीटा है ये 60 डिग्री। अब देखिए क्या बनेगा, ये टेंजेंट
60 डिग्री इज इक्वल टू m2 हमने क्या ले लिया m, और माइनस m1 है 2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि 2m। अब टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है √3 m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। अब देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसलिए ये जो है हमारे पास, जब हम ये मॉडुलस यहाँ से हटाएंगे तो वी विल हैव प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी इसकी, हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस √3, राइट। तो अब हमारे पास देखिए एक तो आ जाएगा, यहाँ पे दो बातें होंगी, m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m आ जाएगा √3, या फिर m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m आ जाएगा माइनस √3, राइट। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर लेके जाएंगे, m माइनस 2 इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 2m, दैट इज m माइनस 2 इक्वल टू √3 प्लस 2√3m। अब m वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आएंगे हम, और जो दूसरी है उनको दूसरी तरफ रखेंगे, m माइनस 2√3m इक्वल टू √3 प्लस 2। यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1 माइनस 2√3 तो 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2, 2 प्लस √3 आना टेबल से लग रहा है, तो यहाँ पे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√3, ये m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस केस में। और यहाँ पे देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से करें, m माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3 1 प्लस 2m, m माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2√3m। इस केस में भी हम m वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस 2 बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस 2√3 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें, 1 प्लस 2√3 2 माइनस √3, तो m की वैल्यू इस केस में आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2√3, राइट। अब देखिए ये m की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, m की जो है दो वैल्यूज आ गई, पहली ये आ गई और दूसरी ये आ गई। ये m क्या था हमारे पास, ये m हमने माननी थी इस लाइन की स्लोप जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की OA की हमने इक्वेशन निकालनी है। अब देखिए इसकी स्लोप आ गई और ये एक पॉइंट पता है हमें 2 3 से पास कर रही है और स्लोप भी पता है, तो हम इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इट पासिस थ्रू 2 3। अब देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2, 3 and having slope m is equal to 2 plus √3 over 1 minus 2√3, 1 minus 2√3, ठीक है ना। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे इस पे हम, तो क्या बन जाएगी ये हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना। तो y माइनस y1 क्या है 3,
और m क्या है, ये 2 प्लस √3 ओवर 1 माइनस 2√3 इंटू x माइनस x1 इज 2। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास इस तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली चीज इधर चली जाएगी। 1 माइनस 2√3 इंटू वाई, एक बार ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और एक बार 3 से, -3 इंटू 1 माइनस 2√3, और ऐसे ही ये एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 2 से, 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 2 इंटू 2 प्लस √3। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये x और y को हम एक तरफ ले जाते हैं, 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस, ये इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2√3 वाई इज इक्वल टू, ये देखिए इसको हमने कर दिया इधर शिफ्ट, और इसको कर देते हैं इधर शिफ्ट, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 और -3 1 माइनस 2√3, ये टर्म तो पहले से ही है ना यहाँ पे ये वाली। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये बनेगा, ये इधर से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस 2√3 -3 प्लस 6√3, है ना। अब 4 माइनस 3 1, और 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 8√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3x माइनस 1 माइनस 2√3 वाई इक्वल टू 1 प्लस 8√3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2, ये माइनस हम अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, 2√3 माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 प्लस 8√3, ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, पहले केस में। अब अगर हमारे पास जो स्लोप है, अगर हम स्लोप ये वाली लें, अब की बार हमने ये ली थी ना, अगर हम ये वाली लें 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3, स्लोप ये हमारे पास था यहाँ पे केस 1, लाइन पासिंग थ्रू, देखो पास तो उसी पॉइंट से करेगी 2,3, है ना, लाइन जो है 2,3 से ही पास करेगी हमारी, ये देखिए 2,3 से। स्लोप ये जो हमने निकाली थी, ये 2 स्लोप आ गई थी ना, इसका तो हमने निकाल दी, इसकी निकालते हैं अभी, और स्लोप 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3, 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3, हैविंग स्लोप 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3, ठीक है, ये भी वही बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 3 और m जो है 2 माइनस √3 ओवर 1 प्लस 2√3 x माइनस x1, तो इसको भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को, ये इसके साथ 1 प्लस 2√3, देखिए ये क्वांटिटी एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस 2√3, ऐसे ही ये वाली जो क्वांटिटी है ऊपर, एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार 2 से, 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2 2 माइनस √3, ठीक है ना। अब जो है हम
इनको एक ही साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसमें जो है x को हम कर देते हैं इधर शिफ्ट, ये x वाली टर्म को, और इस वाली को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बन जाएगी हमारे पास -2 माइनस √3x प्लस 1 प्लस 2√3y इक्वल टू, ये इधर जाके राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2√3 माइनस 2 माइनस √3। इस माइनस को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा हो गया ना, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस। √3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2√3y इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6√3 माइनस 4 प्लस 2√3, तो ये बन जाएगा हमारे पास √3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2√3y इक्वल टू, ये देखिए 6 प्लस 2 8√3 और 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड दो इक्वेशन आ जाएंगी लाइन की। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं हमारे पास 3, 4 और -1, 2, -1, इनको ज्वाइन करते हुए ये लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसको बाइसेक्ट, इस लाइन को बाइसेक्ट करती हुई और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है, ठीक है ना। ये इसका मिड पॉइंट है अगर, और ये मान लीजिए आप O है, तो हमने OM लाइन की इक्वेशन निकालनी है। A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, OM इज परपेंडिकुलर टू AB और M जो है मिड पॉइंट है AB का। देखिए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए लेट A B be the given points, मान लीजिए ये गिवन पॉइंट्स हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे इस पर, 3 - 1/2 x1 प्लस x2 by 2 होता है ना, y1 प्लस y2/2, ये इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। दैट इज M will be 3 - 1 2, 2/2 1, 4 + 2 6, 6/2 3। तो ये हमारे पास M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे इसके, M will be 1,3। अब देखिए एक पॉइंट तो पता लग गया इसका, ये जो लाइन का। अब हमें अगर इसकी स्लोप भी पता लग जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे OM के ऊपर, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ OM हमने निकालनी है। तो अगर हम इस पे, अब देखिए परपेंडिकुलर है क्योंकि ये AB के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो AB की स्लोप होगी उसको M1 × M2 करके हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। लेट स्लोप ऑफ OM इक्वल टू M और स्लोप ऑफ AB इक्वल टू, ये इसमें देखिए दो पॉइंट है ना AB, y2 - y1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1, y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो -2 by -4 1/2, राइट। तो अब
OM is perpendicular to AB, OM is perpendicular to AB। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट, slope of OM that is M and slope of AB that is 1/2, ये स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है ना। M क्या थी हमारे पास, स्लोप ऑफ AM, ये क्या है, स्लोप ऑफ OM, सॉरी स्लोप ऑफ OM, राइट। अब देखिए OM की स्लोप भी मिल गई और एक पॉइंट भी है हमारे पास M पॉइंट, तो इसकी इक्वेशन हम निकाल देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के, ठीक है ना। स्लोप ऑफ OM is -2 and it passes through M 1,3। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ OM, इक्वेशन ऑफ OM which is right bisector of AB, equation of OM which is right bisector of AB, क्या हो जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, ये बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 या x नॉट लिख लीजिए, x1 यहाँ x नॉट, ये है मान लीजिए x नॉट y नॉट, तो ये बन जाएगी हमारे पास x1 y1 भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 आ जाएगा, फिर यहाँ x माइनस x1, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो ये बन जाएगी y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू -2x प्लस 2, राइट। तो इनको हम ले जाते हैं इधर, 2x -2x को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, राइट। तो नेक्स्ट है देखिए 13 क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y -16। देखिए मान लीजिए ये है लाइन हमारे पास 3x - 4y -16 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सपोज ये लाइन है दिस वन, हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये एक पॉइंट है -1,3, यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर डालना है, और ये परपेंडिकुलर जहां पे इसको मिलेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं इसके, दिस वन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हमने इसके निकालने हैं। तो बस मान लीजिए लेट x1 y1 be the coordinates of the foot of perpendicular from this O -1,3, ठीक है ना, on the line 3x - 4y -16 इक्वल टू, राइट। अब देखिए मान लीजिए जो हमारे पास ये ए बी के ऊपर जो ये गिवन लाइन है, ये हमारे पास इसके ऊपर ये ओ एम परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप में क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 4y -16 इक्वल टू 0
क्या आ जाएगी ये हमारे पास, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3 और कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -4, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3/4। तो लेट स्लोप ऑफ ओ एम बी एम, तो अब देखिए, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन सेगमेंट दिस ए बी, देयरफॉर इनके प्रोडक्ट जो होगा m इंटू 3/4 विल बी इक्वल टू -1, राइट। तो m will be equal to, this implies m will be equal to -4/3। तो ये जो स्लोप है इसकी -4/3 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी जो स्लोप है हमारे पास ओ एम की। अब देखिए हम इक्वेशन ऑफ ओ एम निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ओ एम। देखिए इसकी स्लोप भी पता है और एक पॉइंट भी हमें पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे, स्लोप इज -4/3 और पॉइंट इट पासिस थ्रू, पॉइंट इट passes through is -1,3, ठीक है ना। मान लीजिए ये x0 y0 और ये स्लोप आ गई m हमारे पास, ठीक है ना। तो अब ये देखिए इसका जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो दैट इज y माइनस वाई नॉट क्या है हमारे पास 3, m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है -1। तो ये हमारे पास अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 3 इधर आ जाएगा, 3y -9 बन जाएगा ये, और ये जो है -4 इंटू एक्स प्लस 1, 3y -9 इक्वल टू -4 और -4। ओके, तो अब यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं और 9 को इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू, ये 9 इधर जाके +9 बन जाएगा, +9 - 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ ओ एम, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ओ एम हमारे पास आ गई है, इक्वेशन ऑफ ओ एम 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, और जो हमारे पास थी जो ए बी की, ये जो गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन जो थी ए बी, ये थी हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 16 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई यहाँ से। अब देखिए जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकालना है, इसका और इसका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ निकाल दें, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो बस हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो इनको हम सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, 4x, देखिए ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, हम क्या करेंगे 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर देंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। देखिए 1 को किया हमने 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 16x 12y 20, और इसमें ऐड क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 9x माइनस 12y इक्वल टू 48।
ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 प्लस 9 25x इक्वल टू 68। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 68/25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसके x के कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद है हमारे पास y निकालना है हमने, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको, x को पुट इन 1। 4 इंटू 68/25 प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, x की जगह हमने यहाँ 68/25 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू 5 माइनस इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 4 इंटू 68 272 आ जाएगा, और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 125 माइनस 272, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 147 डिवाइडेड बाय 25, तो y इज इक्वल टू माइनस 147 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3, तो ये गया माइनस 49/25। यानी कि देखिए क्या आ गया हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, 68/25 कोमा माइनस 49/25, और यही हमारे पास क्या है, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही हमारे पास क्या है यहाँ पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, mx1y1 की जगह अगर हम इसको mxy ही ले लें तो ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई लगेगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे, विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर m। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन meets it at the point this one, find the values of m and c। ये देखिए ये हमारे पास है ओरिजिन, और ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये कोई लाइन है l हमारे पास, और मीट्स इट एट द पॉइंट द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू। ये परपेंडिकुलर अगर हम इस पे डाल लें तो ये इसको मीट करता है इस पॉइंट पे जो है हमारे पास -1, 2 पे ये इसको मीट करता है। ठीक है, हमने निकालनी है m और c की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड c। देखिए जरा, ये मान लीजिए ये है o, ये p है और ये लाइन l है। देखिए OP is perpendicular to the line y is equal to mx plus c, तो इन दोनों की जो स्लोप का प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा -1। ठीक है ना, अब देखिए ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे लाई कर रहा है, ये देखिए इस लाइन पे लाई कर रहा है ना ये, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि अगर हम इसमें y की जगह 2 और x की जगह -1 रख दें इस इक्वेशन में, 2 इज इक्वल टू m इंटू -1 प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक इक्वेशन, ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब देखिए OP इज परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ OP की स्लोप क्या हो जाएगी, देखिए y2 माइनस y1 ओवर
x2 माइनस x1, -2 बन जाएगी इसकी स्लोप। तो क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है ओपी के, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज परपेंडिकुलर टू ओपी, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, देयरफॉर स्लोप m, ये जो स्लोप है इसकी ये क्या हो जाएगी, ये इसका देखिए -2 इसकी स्लोप और लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी -1, तो m विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, -1 बाय -2 1/2, ये कैंसिल, तो m आ जाएगी हमारे पास 1/2, राइट। अब एक चीज तो आ गई, m तो आ गई, c रह गया, तो हम इसको 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, m इक्वल टू 1/2 इन 1, तो आ जाएगी 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 प्लस c एंड 2, अब ये -1/2 है ना, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो +1/2 बन जाएगा, +1/2 इक्वल टू c, तो दिस इंप्लाइज 4 + 1 इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 5/2, तो m आ गया 1/2 और c आ गया हमारे पास 5/2। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या है, P and Q are length of perpendicular from the origin to the lines x cosecant cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta x secant theta plus y cosecant theta equal to k। अब देखिए जो हमारे पास ये ओरिजिन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, दो लाइनें हैं ये, पहली ए इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर, एक पे परपेंडिकुलर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो p है और दूसरी पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो q, ठीक है। तो अब देखिए हमने प्रूव करना है p² प्लस 4q² इक्वल टू k², k ये कोई क्वांटिटी है इसके अंदर, पॉजिटिव है नेगेटिव है पता नहीं हमें। अब देखिए p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मान लीजिए p इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin 0 0 टू द लाइन, पहली लाइन है ये, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो ये माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगी, राइट। तो अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 से, तो p क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर √a² प्लस b², ठीक है ना। यहाँ पे जो है x1 y1 जो पॉइंट है वो है 0 0, और जो ए बी सी हैं, ए है यहाँ पे x के साथ आ रहा है कोस थीटा, बी है माइनस साइन थीटा, और सी है ये माइनस के कोस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ax1 यानी कि कोस थीटा इंटू x1 है 0 प्लस by1 माइनस साइन थीटा इंटू 0 प्लस सी कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय √a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये a था, ये b था और ये c था, माइनस साइन थीटा b है और माइनस k कोस 2 थीटा c। तो अब ये देखिए ये 0 ये भी 0, तो p इज इक्वल टू माइनस k कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस k कोस 2 थीटा
आ गया हमारे पास P। इसके बाद देखिए सेकंड लाइन है हमारे पास, Q is the length of perpendicular from origin 0 0 to this line, x secant theta plus y cosecant theta इक्वल टू k। इसको भी अगर हम k को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है ना, वही बन गई ना हमारे पास बिल्कुल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टाइप बन गई। तो यहाँ भी हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 x1 y1 अगेन 0 0 है क्योंकि ओरिजिन से ही है ये भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ax1, देखिए a है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और x1 है 0 प्लस by1, b है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इंटू 0 प्लस c है यहाँ माइनस k ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर, बी है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। राइट, तो ये 0 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए ओवर अंडर रूट, ये देखिए सीकेंट स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा माइनस मॉड के ओवर अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये क्योंकि नीचे है ये उल्टा तो ये यहाँ आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है ना, तो ये अंडर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट होता है पावर 1/2 और स्क्वायर होता है पावर 2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो ये सिंगल पावर आ जाएगी। और ये क्योंकि 1 बाय है, ये 1 बाय है ना, तो ये ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखिए हमने प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q²। ठीक है ना, अब देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, पी की वैल्यू क्या आई थी ये, तो इसको यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना, ये स्क्वायर बन जाएंगे। देखिए मान लीजिए क्योंकि ये मॉडुलस है ना यहाँ पे, अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो अगर ये अंदर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी है तब भी पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी है तब भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए स्क्वायर करते ही इसका ये जो मॉडुलस वाला केस है ये खत्म हो जाता है। प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू ये निकला है हमारे पास, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑटोमेटिकली जैसे स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव बन जाएगी हमारे पास क्वांटिटी। तो अब यहां से देखिए के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर, ये 4 जो है इनके साथ मिला देंगे हम, 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर, ये देखिए ये इसको हम कैसे लिख देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। राइट, अब देखो साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होता है ना, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये देखिए क्या बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर ये
2 साइन, ये क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, फिर बन जाएगा के स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट। नेक्स्ट देखिए, इन द ट्रायंगल ए बी सी with vertices A, B and C, find the equation and length of altitude from the vertex A। देखिए मान लीजिए ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, ए 2 3, B 4 -1, C 1 2। द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, देखिए ए से वर्टेक्स ए से यहाँ अल्टीट्यूड यानी कि एक परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर ये अल्टीट्यूड बन गया 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, ठीक है ना। मान लीजिए ये इसको डी पे मिल रहा है, ओके। तो हमने क्या निकालना है, देखिए लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, एक तो ये लेंथ निकालनी है एडी, हमने निकालनी है एडी, और एक निकालनी है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, और एक निकालनी है हमने इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, ठीक है। अल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है और अल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास ये एक जो है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, ये देखिए ये BC है ना, y2 माइनस y1 वाला फार्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 4, 3 ओवर माइनस 3 माइनस, ठीक है। स्लोप ऑफ BC आ गई -1। अब क्योंकि AD BC के परपेंडिकुलर है, AD जो है BC के परपेंडिकुलर है, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, तो यानी कि स्लोप ऑफ AD कितनी आ जाएगी 1, वही चीज है देखिए, इसको 1 को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा ना, तो यानी कि AD की स्लोप 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। वही वाला फॉर्मूला लगा के m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब देखिए स्लोप आ गई AD की, इसकी स्लोप आ गई 1, m इज इक्वल टू 1 आ गई, और एक पॉइंट पता है हमें, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम, AD हैज स्लोप 1 एंड passes थ्रू, एक पॉइंट पता लग गया हमें इसका 2 3, ए में से पास कर रही है ना ये, तो इसकी इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ AD y माइनस वाई नॉट, देखिए ये है पॉइंट x0 y0, ठीक है ना, x0 y0, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, y माइनस y0 3 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, तो ये आ जाएगी, जो हम इसको इनको दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब देखो हमने निकालना है, पहले तो निकालनी थी इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड, अब लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। अब हमने निकालनी है ये लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड
फ्रॉम वर्टेक्स से यहां से लेके ये यहां तक इसकी लेंथ एडी निकालनी है हमने। तो एडी देखिए, इसके लिए हम पहले बीसी की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना, बीसी की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ बीसी, देखिए बीसी क्या है हमारे पास, बीसी जो है वो है, बी है 4 - 1 और सी है 1 2। मान लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म पता ना हमें क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो बीसी की इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, यहां से इक्वेशन ऑफ बीसी, द लाइन बीसी, y माइनस y1, देखो ये यहाँ पे वैल्यू सारी लिख रखी मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये हमारे पास बन जाएगी y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3, 1 - 4 -3, x माइनस 4। तो ये आ जाएगी हमारे पास y प्लस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 4। तो इसको सारी को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगी इक्वेशन ऑफ बीसी, x माइनस 4 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन ऑफ बीसी। अब देखिए बीसी की इक्वेशन आ गई, ये बीसी की इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ से लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। देखिए इस लाइन की इक्वेशन पता है और ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे, वही हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, नाउ द लेंथ ऑफ altitude from A to 3 to line x plus y minus 3 equal to 0। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है हमारा ax1 प्लस by1 प्लस सी वाला। ठीक है ना, तो अब तक तो ये हमारे पास इसकी मास्टरी हो चुकी है। देखिए यहाँ से जो है a है 1, b है 1, c है -3। ठीक है ना, तो ax1 और ये है हमारे पास x1, ये है y1। ठीक है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 - 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 बाय अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन लाइन। अब देखिए 17th क्वेश्चन, इफ टी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are a and b। पता है ना हमें, जिसके इंटरसेप्ट ये है, then show that 1 over p square equal to 1 over a square plus 1। देखिए इंटरसेप्ट जो है, इक्वेशन ऑफ लाइन with intercepts on the axis a and b is क्या होती है,
एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, ए बी ये बन जाएगा हमारे पास बी एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास ए वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको मैं ले जाता हूँ इधर इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ गई, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बन गई बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए ये आ गई लाइन, P है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, ठीक है ना। इस लाइन से, ये मान लीजिए ये लाइन है मेरे पास, और ओरिजिन से इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है P। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, ax1 प्लस by1 वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 ऑन दिस लाइन bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0, क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या दी हुई है, p, तो p हो जाएगा हमारा ax1, देखिए a है ये b, x के साथ जो होता है ना, x का कोफिशिएंट a था ना, ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इससे कंपेयर करें तो a आ जाएगा हमारे पास कैपिटल A, b आ जाएगा। तो b x1 y1 ये हैं 0 0, b 0 प्लस b क्या है a b है और b स्मॉल a है, तो a इंटू 0 प्लस c है ये माइनस ए बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर है b, a है b स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखिए ए कैपिटल ए बी है ना, तो ए स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी जो कैपिटल बी है वो है स्मॉल ए, तो कैपिटल बी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायरिंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी स्क्वायर होते ही है, और ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये देखिए ये बन जाएगा 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे, इनको अलग अलग इसके नीचे रख देंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये कैंसल, ये भी कैंसल, क्या बन जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो क्या आ गया 1 ओवर पी स्क्वायर और इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर, राइट। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का सेकंड पार्ट। इसके बाद अब हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।